क्लास 10 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। उसमें पार्ट 3 पढ़ेंगे समास। समास किसे कहते हैं? परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब नया शब्द बना जाता है तो उसके मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे आजीवन, यथाशक्ति, राजपुत्र, रसोई घर आदि। समास पद किसे कहते हैं? समास रचना में दो पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद कहा जाता है, दूसरा पद उत्तर पद होता है तथा इन दोनों के समास से बना नया पद समास पद कहलाता है। जैसे दशानन बराबर हो गया 10 जोड़ आनंद। इसमें दशानन समस्त पद, इसका 10 हो गया पूर्व पद और आनंद हो गया उत्तर पद। तो समस्त पद कैसे बनेगा? पूर्व पद प्लस उत्तर पद मिलाकर समस्त पद कहलाता है। समास विग्रह किसे कहते हैं? जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तब उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे पाप पुण्य, समस्त पद का विग्रह होगा पाप और पुण्य। बीच में और का लोप हो गया है, जब उसको हम विग्रह करके दिखाएंगे तो और सामने आ जाए। समास के भेद। समास के मुख्य 4 भेद होते हैं। अब ध्यान देंगे कि पहले 6 माने जाते थे, अभी 4 हो गए हैं। इस तत्पुरुष समास में ही वे दोनों भेद करके आ गए हैं। तो मुख्य रूप से हम 4 भेद बताएंगे: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? इसका पहला पद अव्यय होता है। इसमें पहला पद प्रधान होता है और समास से जो शब्द बनता है वह अव्यय होता है। जैसे आजीवन, जीवन भर, आजन्म, जन्म से लेकर, यथामति, मति के अनुसार। एक दो ठो हम एग्जाम्पल पढ़ देंगे बाकी आप खुद देखेंगे। प्रतिदिन, बेमतलब, ये प्रति है, बे है, यथा है, आ है, ये अव्यय है, इसका रूप कभी नहीं बदलता है। दूसरा आ जाएंगे तत्पुरुष समास में। जिस समासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पहले पद के साथ लगी विभक्ति का लोप हो जाता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे देखेंगे ग्राम गत, ग्राम को गत, परलोक गमन, परलोक को गमन। यहाँ जो दिया बच्चों की विभक्ति का लोप हो जाता है। विभक्ति हो गया कारक के चिन्हों को विभक्ति कहते हैं। तो कारक के 8 भेद में से पहला कर्ता और अंतिम यानी 8वां संबोधन को छोड़कर बीच के 6 भेदों पर ये समास आधारित होता है। ये बीच के 6 भेद हैं: कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। 6 हो गए। तो ये कर्म तत्पुरुष है। जैसे देखिए ग्राम गत यानी ग्राम को गत, ये कर्म हो गया, और परलोक गमन, परलोक को गमन, दोनों में को चिन्ह आया तो ये कर्म तत्पुरुष हो गया। और आगे हम लोग देखेंगे, हम एक दो एग्जाम्पल बोलते जाएंगे बच्चों, सारा संभव नहीं है बोलना, आप लोग पढ़ लेंगे। तो कर्म के बाद आ जाएगा करण, देखेंगे इसका चिन्ह से है। से वाला एक दो हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ से साप ग्रस्त, साप से ग्रस्त, और शोकाकुल, शोक से आकुल यानी व्याकुल होता है, बेचैन होता है। ये से वाला हो गया, ये करण तत्पुरुष हो गया। उसके बाद आएगा संप्रदान, के लिए उसका चिन्ह है। तो एक दो के लिए देख लेते हैं हम। से सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। देखिए इधर सारा नाम दिया हुआ है, संप्रदान तत्पुरुष। उसके बाद के लिए के बाद आता है से, इसका भी चिन्ह से है। इसको अलग करने का होता है अपादान, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, और
ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण से अलग हो गया, रोग से अलग हो गया। तो ये हो गया अपादान। देखिए अपादान तत्पुरुष हो गया ये। अब आ जाएगा संबंध। संबंध में काके की रारेरी होता है, तो राम भवन, राम का भवन, और राजकुमारी, राजा की कुमारी। ये हो गया काके की वाला हो गया ये संबंध तत्पुरुष। देखिए उसके बाद आ जाएगा छठा में अधिकरण में होता है चिन्ह दो, में और पर दोनों होता है। तो दोनों एक एक करके देख लेते हैं हम लोग। देखिए दानवीर, दानवी वीर, और आप बीती, अपने पर बीती, में और पर दोनों अधिकरण का चिन्ह आ गया। देखिए ये हो गया। अब तत्पुरुष के उपभेद, जो दो भेद इसमें से हटा दिए गए हैं उन्हें तत्पुरुष में जोड़ दिए गए हैं। ये हो गया कर्मधारय तत्पुरुष और द्विगु तत्पुरुष। कर्मधारय तत्पुरुष किसे कहते हैं? कर्मधारय तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समस्त पद में पूर्व पद एवं उत्तर पद के बीच विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध है, वह कर्मधारय तत्पुरुष कहलाता है। तत्पुरुष का उपभेद होने के कारण इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, नीला विशेषण हो गया और कमल विशेष हो गया। इधर कहा गया कि विशेषण विशेष क्या और उपमान उपमेय का। तो विशेषण विशेष तो हो गया आपके सामने, नीला है जो कमल, और परमानंद, परम है जो आनंद। परमानंद बहुत बड़ा, ये विशेषण हो गया। तब उसका विशेष क्या है? हो गया विशेषण विशिष्ट का। दूसरा है उपमान उपमेय का। उपमान उपमेय होता है तुलना करना किसी का, उपमान उपमेय कहलाता है। ये देखिए तुलना किया गया है। जैसे देखिए कमल नयन, कमल रूपी नयन, यानी कमल के समान भी बोल सकते हैं, और चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। ये उपमान उपमेय वाला हो गया, दोनों तरह का आता है। ये आ गया कर्मधारय में। अब आ जाएगा ख नंबर का द्विगु तत्पुरुष। इसमें द्विगु में पहला पद इसका संख्यावाचक होता है। देखिए इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद संख्यावाची होता है, और समस्त पद किसी समूह का बोध कराता है। जैसे दोपहर, दोपहरों का समूह, यहाँ देखिए पंच तत्व, पांच तत्वों का समूह। हम एक दो पढ़ देंगे। नवरत्न, नवरत्नों का समूह, यानी शुरू में सब संख्या होना चाहिए, ठीक है, तभी ये द्विगु कहलाएगा। अब आएंगे द्वंद्व समास में। इसमें दोनों पद प्रधान माने जाते हैं। जिस समास में दोनों ही पद समान महत्व रखते हो तथा समस्त पद बनाने पर समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो जाए, वह द्वंद्व समास कहलाता है। देखिए समुच्चय बोधक अव्यय है और का इसमें लोप हो गया है, और योजक यानी डैश से जुड़ जाता है। तो इसकी यही पहचान है कि और हटकर योजक चिन्ह, जिसे इंग्लिश में डैश कहते हैं, वो आ जाता है। तो इसमें देखेंगे भला बुरा, भला और बुरा, रुपया पैसा यानी रुपया और पैसा, माता पिता, माता और पिता। ये हो गया दोनों समास में, दोनों पर इधर भी बहुत सारा है, आप देखेंगे। अब आएंगे बहुब्रीहि समास चौथा। इसमें बच्चों दोनों में कहेंगे कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है। ऐसे देखिए परिभाषा भी है, जिस समास में दोनों ही पद प्रधान न हो बल्कि कोई अन्य पद ही प्रधान हो, वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे देखिए नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसका नीला है? तो शिव का, ये खास शिव के लिए आया है। दशानन, दस है आनंद जिसके, किसके? यानी रावण के, खास रावण के लिए आया है। इस तरह कुछ इधर देखेंगे हम। जैसे चक्र पानी, चक्र है पानी माने हाथ होता है, पानी में जिसके, किसके? विष्णु के। चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर पर जिसके, शेखर यानी माथे पर, जिसके, किसके? शिव के माथे पर चंद्रमा होता है। इसी तरह एक दिया नहीं है, आगे होगा, जैसे होगा
इसे हम लोग पढ़ते हैं वीणा पानी। वीणा है पानी यानी हाथ में जिसके सरस्वती। और बहुत सारे शब्द हैं, इतना यहाँ बताना संभव नहीं है, मैंने पहले भी कहा। देखिए अब यहाँ बहुत सारा है। लंबोदर लंबा है उदर जिसका, उदर यानी पेट होता है, लेकिन पेट हम नहीं बोलेंगे, जैसे विग्रह किया सेम उसी तरह लिखा जाता है, उसको रटना पड़ता है, ऐसे नहीं होगा। लंबा है पेट हम नहीं बोल सकते हैं, बड़ा है पेट नहीं बोल सकते हैं, जैसे उसी तरह बोलेंगे कि लंबा है उदर जिसका, उदर नहीं होता पेट, जिसका पेट लंबा होता है बड़ा होता है तो गणेश के लिए खास होते हैं, खास के लिए आता है तो बहुब्रीहि होता है। धन्यवाद, आपका ये हो गया प्रश्न अभ्यास। बहुत सारा है, आप खुद देखेंगे समझेंगे तब बना पाएंगे। आपको बोर्ड की तैयारी करनी है। देखिए यह स्पष्ट आपकी किताब से कुछ समास दिए गए हैं, यहाँ संचयन से कुछ दिए गए हैं और यहाँ प्रश्न अभ्यास है। प्रश्न अभ्यास में समास का विग्रह करना है और इसका नाम भेद लिखिए यानी नाम रखना है। एक दो तो हम बता देंगे। रुपए पैसे आप अभी पढ़ चुके हैं तुरंत हम लोग कि रुपए और पैसे, ये हो गया। और वाला कौन सा होता है? द्वंद्व समास, अभी जस्ट पढ़े हम लोग। रुपये हो गया, रुपये और पैसे नाम लिखेंगे द्वंद्व समास। जैसे लिखेंगे यहाँ पर रसोई घर, रसोई के लिए घर, के लिए भी पढ़े हम लोग, के लिए संप्रदान तत्पुरुष, रसोई के लिए बोल देंगे। इस तरह नील गाय अभी पढ़े हम लोग, नील गाय, नीला है जो गाय, ये हो गया कर्मधारय। नीला पहले आ गया विशेषण और गाय बाद में, तो ये कर्मधारय हो गया, कर्मधारय समास तत्पुरुष में। हाँ सॉरी, कर्मधारय तत्पुरुष में ही था, कर्मधारय और दिगु को तो तत्पुरुष में ही मिलाया है, तो ठीक हमने कहा कि कर्मधारय तत्पुरुष हो गया। तो धन्यवाद बच्चों, बाकी सारा अपने आप बनाइए समझिए तब होगा, खुद से करना पड़ता है। तैयारी कीजिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।